हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। कल ने ही हमने जो एक बीएड शिक्षकों के जो चयनित हुए थे छठे चरण में, उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, जिसमें हम कह रहे थे कि इसमें सरकार अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो वही बात सामने आ रही है। लग रहा है कि राज्य सरकार इसमें अपना अहम रोल निभाएगी, क्योंकि 22,000 बीएड शिक्षक बहुत होते हैं और उन्हें एक साथ अपनी नौकरी से हटा दिया जाए, ये इतना आसान नहीं है। 1 से 5वीं के 22,000 बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए आयोग करारे गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी संबंधित 22,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित 1 से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी तकरीबन 22,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आलोक में 6 दिसंबर के अपने न्यायादेश में यह स्पष्ट किया कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं हैं और नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटीई के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। पटना उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटी ने जो उसे वैध माना था बीएड डिग्री धारकों को 1 से 5वीं के लिए कि उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर 6 महीने का और पीआरटी की पोस्ट पर बने रह सकते हैं। लेकिन यह जो नियुक्ति थी, यह जो प्रक्रिया थी, भर्ती प्रक्रिया थी, यह सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी, जिसका फैसला अब आ चुका है और साथ में ही अब इसका असर अन्य राज्यों में भी दिखने लगा है। 69,000 की जो भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही थी, 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि बीएड वाली थी, बीएड की ही थी, और बीएड में ये जो बीएड योग्यताधारी थे उनको कक्षा 1 से 5 तक में यानी कि पीआरटी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। इनको भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती की गई थी उसमें भी बीएड अभ्यर्थी या बीएड शिक्षक कहेंगे अब उन्हें, वो बाहर कर दिए गए हैं। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, एक्स पर बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन ये अभी इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते। हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं करेंगे जब तक हमें कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं मिल जाता है। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि यह न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है और आप एक्स ओपन करेंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ इस समय 69,000 की जो भर्ती है उसी को लेकर है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो बीएड योग्यताधारी हैं उनको बाहर कर दिया गया है जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अन्य राज्यों पे भी इसका असर नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जैसे कि पटना में हुई है और जो 2 साल से नियोजित शिक्षक कर दिए गए थे बीएड योग्यताधारी और अब उनको बाहर कर दिया गया, तो उनके पास अब क्या विकल्प है? उनका एक विकल्प यही है कि राज्य सरकार सामने आए, क्योंकि उनके पास योग्यता है और योग्यता के आधार पर ही उन्होंने नौकरी ली थी। अब उन्हें एक साथ बेरोजगार कर देना बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एज इट इज़ बना रहेगा, अब ये होना चाहिए कि जो बीएड योग्यताधारी थे, क्योंकि बीएड को बताया गया है कि जो बीएड है वो इक्विवेलेंट है उस पोस्ट के लिए, टीजीटी के लिए, यानी कि जो बीएड वाले हैं वो टीजीटी में अप्लाई करेंगे और जो डीएलएड वाले हैं वो
करेंगे पीआरटी के लिए। तो क्यों ना अब बीएड वालों को अगर इस पोस्ट पर उन्हें नहीं लाया जा रहा है तो क्यों ना उनको उन्हीं की पोस्ट दे दी जाए, यानी बीएड को टीजीटी की पोस्ट में समायोजित कर दिया जाए और डीएलएड वालों को पीआरटी की पोस्ट पर, ताकि किसी भी अभ्यर्थी का अपना नुकसान ना हो। और ऐसा ही अभी सुनने में भी आया है। अब देखिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी समायोजन की कर रहे मांग। पटना बीएड अभ्यर्थी संघ सभी शिक्षकों के समायोजन की मांग कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाले बीएड शिक्षकों ने कहा है कि 19 माह से नौकरी कर रहे हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नियमावली में संशोधन कर 6ठी से 8वीं में समायोजित किया जाए। सरकार ब्रिज कोर्स कराकर सभी को उसी विद्यालय में बरकरार रख सकती है। दो ऑप्शन है, या तो सरकार ब्रिज कोर्स करा दे, यहाँ पर देखिए ये ब्रिज कोर्स करा दे, या तो क्योंकि ब्रिज कोर्स 6 महीने का बताया गया था और कहा गया था कि 2 साल के अंदर सरकार इन्हें ब्रिज कोर्स कराकर इनके इक्विवेलेंट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें अभ्यर्थी का तो कोई दोष है नहीं। साथ में दूसरा ऑप्शन है कि क्यों ना जो उनकी पोस्ट बनती है 6ठी से 8वीं में टीजीटी की, उन्हें उस पोस्ट पर समायोजित कर दिया जाए। अब देखते हैं कि बीएड में जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अंत में क्या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 69,000 जो भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई थी उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ वायरल हो रही है, हम अपनी तरफ से अभी उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई है उसमें भी बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो जैसे ही इसके में लगता है कि ये न्यूज़ जो वायरल हुई है ये ऑथेंटिक है, सही है, कैसी है, तो हम तुरंत अपने चैनल पर इसका वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक अपडेट से अपडेट रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।